हेलो स्टूडेंट्स, हाय फ्रेंड्स। मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने मैथमेटिक्स पावर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आप जो है पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और ना समझ में आए आपको तो आप इससे हिंट लेके तब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। देखिए, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको कोई क्वेश्चन जो है प्रूव करना हो, इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट। तो आप कॉम्प्लिकेटेड साइड चूज करिए। तो आपने क्या चूज करी, राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को किसी फॉर्मूले से कनेक्ट करिए जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे साइन 3a इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि आप x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, sin a। तो पुट x इक्वल्स टू sin a। देखिएगा जरा यहाँ पर 3 के साथ x, 3 के साथ sin a, तो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, sin a पुट कर सकते हैं। यानी हमें x की जगह वो चीज पुट करनी है जिससे कि कोई हमारा फॉर्मूला प्रोड्यूस हो जाए जो कि हम 10th या 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो साइन इनवर्स 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला हो गया sin 3a का। अब साइन से साइन इनवर्स ऐसे तो कट कर ही नहीं सकते, उसके लिए आपको क्या कंफर्म करना पड़ेगा कि एंगल हमारा उस रेंज में है या नहीं। और साइन के लिए रेंज क्या होती है, साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2, यानी एंगल जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी जो भी एंगल है वो इसके बीच में होना चाहिए। तो देखिए हमें ये जो कंडीशन दे रखी है, x लाइज बिटवीन -1/2, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो दोनों एंड्स इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पर हमारे x की जगह हमने क्या पुट किया है, साइन ए। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। और साइन के अंदर माइनस साइन अगर बाहर है तो उसको आप अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, साइन -π/6 साइन ए साइन π/6, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और आप साइन को हटा सकते हैं। तो माइनस के π/6, जिस रेंज में हम काम कर रहे हैं वहां पर साइन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो आपने साइन हटा दिया तो a इसके बीच में आ गया। लेकिन जिस एंगल को आपको हैंडल करना है वो 3a है, और 3a और यहाँ पर ये a की रेंज आई, तो आपने 3 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, माइनस के π/6 इंटू 3 इंटू a, 3 इंटू π/6, तो ये आ गया माइनस के π/2, ये आ गया 3a, ये आ गया π/2। तो एंगल किस रेंज में आ गया, उसी डिजायर्ड रेंज में आ गया जिस रेंज को आप चाहते थे, यानी कि एंगल जिस रेंज में चाहते थे उसमें आ गया। तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर आ गया 3a, और x क्या आपने माना था, साइन a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। तो a की जो वैल्यू है साइन इनवर्स x, वो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। तो आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से हमने क्या प्रूव कर दी, LHS। अब ये जो प्रोसीजर है, ये जो कंडीशंस है, कुछ स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बोर्ड में इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। इन कंडीशन को कंसीडर करके चलिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जब तक एंगल उस डिजायर्ड रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं जाएगा तब तक फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स नहीं काटा जा सकता, या हम नहीं कट कर सकते हैं जब तक कि ये वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होगी।
चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x कहाँ पर लाई कर रहा है 1/2 से लेके 1 तक। तो फिर हमने कॉम्प्लिकेटेड साइड प्रेफर करी, राइट हैंड साइड, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और हमें पता है cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये होता है किसका फॉर्मूला cos 3a का। तो अब आपको दिख रहा है x की जगह क्या दिख रहा है फॉर्मूले में cos a दिख रहा है, तो आपने क्या किया पुट कर दिया x इक्वल्स टू cos a, यानी हमको x की वो वैल्यू पुट करनी है, x की जगह वो सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे कि कोई 10th या 11th में हमारा जो पहले से पढ़ा हुआ फॉर्मूला है वो बन जाए। तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a किसकी वैल्यू होती है cos 3a की वैल्यू। अब फंक्शन से फंक्शन इनवर्स जब भी कर सकता है जब एंगल डिजायर्ड रेंज में हो, और cos के लिए एंगल की रेंज क्या होती है बिटवीन 0 to पाई इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। इस क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दे रखी है x किसके बीच में लाई कर रहा है 1/2 और 1 के बीच में, x की जगह आपने क्या पुट किया cos a, 1 किसकी वैल्यू होती है cos 0, 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos π/3 की। अब यहाँ पर cos डिक्रीजिंग नेचर का होता है, और जब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग नेचर का होता है तो ये इनइक्वालिटी के साइन हटाने पड़ते हैं, यानी रिवर्स करने पड़ते हैं जब आपको cos को रिमूव करना है। रिवर्स का मतलब ये साइन जो है इसको आपको रिवर्स करना है, इस साइन को भी आपको क्या करना है रिवर्स। तो a किस किस के बीच में आ गया 0 से π/3 के बीच में। अब cos में आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा, साइन और tan में आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमारा एंगल क्या है 3a, जो एंगल हमारा है जब हमें फंक्शन को फंक्शन से इनवर्स को कट करने की जरूरत पड़ रही है उसके साथ एंगल क्या है 3a, तो हमने 3 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये 0 × 3 हो गया 0, और आपका एंगल किस रेंज में आ गया 0 से पाई, और यही तो रेंज होती है cos के लिए, तो cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 3a, और यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स x, तो a की जगह आप क्या लगा सकती हैं यहाँ पर cos इनवर्स x। तो लीजिए हमने LHS ले ली, लेकिन जो ये साइड वाला प्रोसीजर है ये आपको दिखाना जरूरी है एज फार एज बोर्ड एग्जाम कंसर्न, यानी कि अगर आप इसमें इस कंडीशंस को इग्नोर करेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, तो बोर्ड में आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। तो हमें एक बेसिक आइडेंटिटी पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। तो आपने क्या कंसीडर करी LHS कंसीडर कर ली, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। फॉर्मूले को अप्लाई करिए, tan इनवर्स ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है x की तरह, ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है y की तरह, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो आंसर आ गया tan इनवर्स, मैंने एलसीएम ले लिया 11 और 24, तो 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, प्लस 24 से 24 कैंसिल हो गया, 11 इंटू 7 कितना हो गया 77,
24 का अगर यहाँ पर मैंने 11 इंटू 24 ले लिया तो 24 का 11 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 264 और माइनस 14। अब 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 क्या हो गया कैंसिल, ये 7 और 8 15 और 1 कैरी हो गया तो 5 और 7 कितना हो गया 12 और 264 में से 14 माइनस करेंगे तो 250। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया tan इनवर्स 1/2 और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/70। एक तो आइडेंटिटी ये है 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। tan इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है 1/2 तो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। हम LHS तो कंसीडर कर ही के चल रहे हैं। अब 2 से 2 कैंसिल तो tan इनवर्स 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 तो 3 तो डिनोमिनेटर में रहेगा 4 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर, तो ये आ गया। अब फिर हमने आइडेंटिटी कौन सी पढ़ रखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है x की तरह, ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है y की तरह। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो tan इनवर्स 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन 21 से 21 कैंसिल, 28 को 3 में ऐड करेंगे तो 31 और 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17। सो वी फॉर्म आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो जो बेसिक आइडेंटिटीज है अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बड़ा इजी गोइंग चलेंगे और आप बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई जब भी किसी क्वेश्चन में करना है तो x की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा। अब क्योंकि एक ऐसी आइडेंटिटी है जो हम 10th क्लास में एज ए बेसिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह क्या लगा सकते हो आप tan थीटा लगा सकते हो। तो आपने x की जगह क्या पुट कर दिया tan थीटा, तो tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर थीटा, उससे अंडर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा sec थीटा आ जाएगा। तो क्या हो गया tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा और sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये क्या आ गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। अब आपने दो बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और cos थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, टेन इनवर्स टेन थीटा, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया, थीटा। और थीटा की वैल्यू आप क्या लगा सकती हो यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इसको, इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, देन योर आंसर इज टेन इनवर्स एक्स। तो जब भी आपके क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पे आ जाएं तो आपको इस एक्सप्रेशन किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है उससे मैच करके और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करना है। आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सामने कंडीशन दे रखी है x का मॉड क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अब इस एक्सप्रेशन को मैच करने वाला एक्सप्रेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी आप x की जगह देखो इससे ही मैच कर रहा है, तो x की जगह क्या पुट कर सकते हो, पुट x इक्वल्स टू सेक थीटा। तो आपने x की जगह क्या पुट कर दिए यहाँ पर, सेक थीटा। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ गया टेन इनवर्स 1 अपॉन 10 कितना हो गया, कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, टेन 90 माइनस थीटा। 10 तो फंक्शन है, टेन इनवर्स उसका इनवर्स, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो, और कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू आप क्या लगा सकते हो, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। या तो यही आंसर है, या फिर आप जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है पाई बाई 2 के। तो पाई बाई 2 की जगह आप क्या लगा देना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, और ये जो है ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स। ये जो कंडीशन आपको दे रखी है इसका आप यूज करिएगा जैसे मैंने पहले के और क्वेश्चंस में किया है, क्योंकि अगर x का जो मॉड है वो a से ग्रेटर होता है तो इसका मतलब आइदर x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a। ठीक है, तो इनको लेके आप ये चेक कर लेना कि आपका एंगल प्रॉपर रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अप्रोच बताई है उससे आप इसके थ्रू चेक कर लीजिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और x की वैल्यू किससे लेसर दे रखी है, पाई से लेसर आपको दे रखी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, tan इनवर्स, अब cos x की दो आइडेंटिटीज है, एक तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो आपने यहाँ क्या यूज कर दी, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज कर दी, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया,
टेन इनवर्स अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। ठीक है, अब जब x पाई से लेसर है तो 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब एक साइड दे नहीं रखी, और x बाई टू आप करेंगे तो किसके बीच में आ जाएगा, 0 से पाई बाई टू के बीच में। और अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन टू आ जाएगा। तो ये आपका जो है इसका सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन हो गया। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और x किससे लेसर है, पाई से लेसर है। तो आपने देखा कि बाहर तो क्या आ रहा है, टेन इनवर्स, तो हमको क्या करना है कि बाहर अगर टेन इनवर्स आ रहा है तो फिर हमको इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, टेन में। तो हमने अंदर ही अंदर किसका डिवाइड कर दिया, cos x का, cos x अपॉन cos x, क्योंकि हम जानते हैं बेसिक आइडेंटिटी साइन अपॉन cos ही क्या होता है, टेन के इक्वल। तो आपने क्या किया, cos x से डिवाइड कर दिया इसको पूरे एक्सप्रेशन को, sin x अपॉन cos x, तो ये आ गया टेन इनवर्स cos x अपॉन cos x 1, sin अपॉन cos कितना हो गया, टेन x, cos x अपॉन cos x 1, sin x अपॉन cos x टेन x। और ये एक बेसिक आइडेंटिटी है, किसकी बेसिक आइडेंटिटी है, ये टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स की, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चंस में यूज होती है। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी आपके दिमाग से स्लिप हो रही है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब ये क्या हो गया, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर x किससे लेसर है, पाई से, ठीक है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन माइनस पाई हो जाएगा, ठीक। और आपने इसको पाई बाई फोर ऐड कर दिया तो पाई बाई फोर माइनस एक्स, पाई बाई फोर माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई फोर माइनस एक्स किस रेंज में चला जाएगा, ग्रेटर देन माइनस के 3 पाई। ये जो आपकी इनइक्वालिटी है इस क्वेश्चन में ये गलत दे रखी है, तो इसको आपको क्या करना है, सही इसमें करेक्शन है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आएगा पाई बाई टू, तो माइनस एक्स ही हो जाएगा पाई बाई टू। अब जब आप पाई बाई फोर ऐड कर दोगे यहाँ पर तो फिर एक्स माइनस पाई बाई फोर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस के पाई बाई फोर। और अगर माइनस पाई बाई फोर से अगर ग्रेटर होगा तो फिर 10 की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 10 की रेंज होती है 10 के लिए एंगल की रेंज क्या होती है, बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और आपका एंगल जो है वो माइनस पाई बाई फोर से ग्रेटर है। इसका मतलब कि फिर वो उस रेंज में जाएगा, तो 10 से 10 इनवर्स आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक करेक्शन है एनसीईआरटी में, वो आप करेक्शन कर लेना। यहाँ पर तो दे रखा है एनसीईआरटी में x इज लेस देन पाई, लेकिन ये x इज लेस देन पाई बाई टू होगा, तभी जो है वो जो प्रेस्क्राइब्ड आंसर है वो सही आंसर आ पाएगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x का मॉड किससे लेस है, a से। तो अगर x का मॉड a से लेस है तो x किस किस के बीच में लाई करेगा, माइनस a और a के बीच में लाई करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा ये कुछ आइडेंटिटी इससे मैच कर रही है, बस यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है तो आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा,
यहाँ ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसका मतलब एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए साइन थीटा। तो चलिए पुट कर देते हैं हम, टेन इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा, आपने यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपकी रेंज क्या दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू ए। याद रखना, अगर किसी का मॉडुलस ए से लेसर है तो एक्स ए के नेगेटिव और ए के बीच में लाई करेगा। तो ये इससे तुरंत इस इनइक्वालिटी से एक्स की रेंज क्या आती है, बिटवीन माइनस ए टू ए। एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ए साइन थीटा। अब ए से ए कैंसिल हो गया तो माइनस वन साइन थीटा वन। वन किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई टू की। वन किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई टू की। साइन में ये फैसिलिटी है, जो साइन बाहर होता है उसको आप अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपने इंट्रोड्यूस कर लिया है यहाँ पर साइन थीटा साइन पाई बाई टू, और साइन को आप एज इट इज रिमूव कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, माइनस पाई बाई टू थीटा टू पाई बाई टू। और आपको पता है यही तो टेन की डिजायर्ड रेंज होती है। टेन से टेन इनवर्स काटने के लिए एंगल किसके बीच में होना चाहिए, माइनस 90 से 90 के बीच में। तो आप कट कर सकते हैं। और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इन क्वेश्चंस में आपको पुट करना, और जो साइड में जो कंडीशंस दे रखी हैं इनका यूज जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनका यूज नहीं करेंगे तो एक तो कंपटीशन में मात खा जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेंज दे रखी रहती है उससे एंगल डिजायर्ड रेंज में जाता ही नहीं है, तो हम फंक्शन को फंक्शन के इनवर्स से कैंसिल कर ही नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और वो एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप जो है अभी से एक अच्छी हैबिट डालिए, इन कंडीशंस का साइड में यूज करके देखिए। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो अच्छे से आप इसका यूज करना सीख जाएंगे। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। हमें 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करने थे। बाकी जो और आगे के क्वेश्चंस हैं वो फिर हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, और एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, बिटवीन माइनस के a बाई रूट थ्री टू a बाई रूट थ्री। अब आपने देखा कि 3 से तो आपको याद आया कि एक फॉर्मूला होता है 3tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 3a का। तो अपने एक्सप्रेशन से मिलता जुलता ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो है वो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से साइड में लिख लीजिए। अब फॉर्मूले में तो यहाँ 1 है और यहाँ नीचे a क्यूब है, तो हमने क्या किया, a क्यूब से डिवाइड कर दिया सारे टर्म को। 3a स्क्वायर एक्स अपॉन a क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब, a क्यूब अपॉन a क्यूब, और 3a एक्स स्क्वायर अपॉन a क्यूब। तो a स्क्वायर से a क्यूब a टाइम्स, a क्यूब से a क्यूब 1 टाइम्स, a से a क्यूब a स्क्वायर टाइम्स। तो हमारा क्या बन गया एक्सप्रेशन, x अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a का क्यूब 1 माइनस 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। और अगर इस एक्सप्रेशन को अपने फॉर्मूले से अगर हम मैच करेंगे तो हमें समझ में आएगा, हमें पुट क्या करना है, x अपॉन a की जगह tan a, यानी a क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो आपने पुट कर दिया है यहाँ पर इसकी जगह tan इनवर्स x अपॉन a की जगह
एक्स अपॉन ए की जगह आपने टेन ए लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया टेन क्यूब ए और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। और ये किसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन 3a का, और 10 से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 3a, और a की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं टेन इनवर्स x अपॉन a। दोस्तों मैंने ये जो कंडीशन सामने लिख रखी है इसका यूज नहीं किया, लेकिन आप लोग जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में इस कंडीशन का यूज करना सिखाया है वैसे आप यूज करिएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे एनसीईआरटी की आपको एक एक एक्सरसाइज बहुत इजी मैनर में सॉल्व मिलेंगी, और उससे पहले जो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है इनके कॉन्सेप्ट समझाने का वो पड़ा हुआ है, उसके थ्रू आप वीडियो से कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं।